हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। एंड आज आपका एग्जाम है 19th में है टुडे। ओके, ब्लॉकचेन का ऑलरेडी मैंने यूनिट 1, 2 एंड 4 पढ़ा रखा है। उसके साथ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस कर रखे थे, एक बार वो भी जरूर देख लीजिएगा आप। एंड आज हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, जो आपका 20 से 25 मिनट में हम खत्म कर देंगे। ओके बाय कैंपस सर्किट, तो सब्सक्राइब प्लीज। Hello students, myself Dheeraj Patel and I am also a student of AK2 University and you are watching Campus Circuit. Students, Unit 1, 2 and 4 आपकी 30 मिनट के अराउंड खत्म कर दी थी। ओके, इट मीन्स 30 मिनट ईच यूनिट। अभी हम यूनिट 5 कर रहे हैं, उसके बाद यूनिट 3 भी करेंगे। ओके, सो आपके 12 बजे के पहले, ठीक है, दोनों अपलोड हो जाएंगे, तो आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, ओके, तो इसका यूज केस 3, क्योंकि हम 4 में जो है केस 1 एंड केस 2 पढ़ चुके ऑलरेडी। ओके, सो ब्लॉकचेन फॉर गवर्नमेंट, ये आपका यूज केस 3 है। देन अगर हम इसको पढ़ें, ब्लॉकचेन हेल्प गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टोर शेयर रिकॉर्ड सिक्योरली, इट इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस फ्रॉड, मेक वेरिफिकेशन फास्टर। Government can use blockchain for digital identity, land records, ration system, ration and welfare scheme. Since blockchain record cannot be changed easily, it increases trust and security in government system. It means ये है कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है, ओके, उसको रिकॉर्ड करता है, सिक्योर करता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 1 की, जो होने वाला है आपका डिजिटल आइडेंटिटी। अगर डिजिटल आइडेंटिटी से मैं आपको बताऊं तो आपका पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इससे जिससे आप आईडी प्रूफ देते हैं कहीं पे भी। देखो, अगर सिंपल से पढ़ें तो ब्लॉकचेन स्टोर सिटीजन आइडेंटिटी का डाटा लाइक आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी सिक्योरली। वंस द डाटा इज स्टोर्ड, इट कैन नॉट बी चेंज इजिली, विच इंक्रीज ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। अब ये कैसा बोल रहे हैं, इट कैन नॉट बी चेंज इजिली? इसका सिंपल से मतलब कि जब भी अगर आपका आधार में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सेंटर जाते हैं, आधार सेंटर या कैफे, वहां आप प्रोसेस कराते हैं, आप वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। फिंगर वगैरह, आईज कांटेक्ट, जो भी आप अगर सही से चेकअप कराते हैं, उसको सुधार देते, तो वो बहुत देर में सुधरता है। एंड 1 से 1.5 महीना लग जाता है आपका नया आधार कार्ड आने में चेंजेस के बाद। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन वेरीफाई सिटीजन डिटेल क्विकली यूजिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, उनके पास रिकॉर्ड है, ओके, आपकी आई से पता कर लेंगे, फिंगरप्रिंट से पता कर लेंगे, आधार से पता कर लेंगे, आधार नंबर जो आपका यूनिक होता है उससे तो सारी चीजें आपकी पता चल जाएंगी। अगर आप इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी ब्लॉकचेन लाने के लिए, देखो, फेक आइडेंटिटी बहुत बन रही थी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे, स्लो वेरिफिकेशन एंड डाटा लीकेज। स्लो वेरिफिकेशन क्यों? क्योंकि भाई मैनुअल होता था तब। ओके, डुप्लीकेट रिकॉर्ड तुरंत बन जाता था। डाटा लीकेज क्योंकि भाई कॉपी में होता था एंड एक जगह होता था, तो कोई भी आके ले जाता था, चोरी कर लेता था, बहुत सारी चीजें। अब इसके एडवांटेज क्या है? फास्ट वेरिफिकेशन होता है, बेटर सिक्योरिटी, लेस फ्रॉड, परमानेंट रिकॉर्ड, इजी शेयरिंग बिटवीन डिपार्टमेंट। अब इजी शेयरिंग बिटवीन डिपार्टमेंट्स ऐसा क्यों है? देखो, जो भी आपका डाटा है एक सिस्टम पे नहीं अवेलेबल है, ओके, ये कम से कम 1000+ सिस्टम पे अवेलेबल है, तो इससे इजी शेयर होता है। स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल क्या है? आधार वेरिफिकेशन सिस्टम। इट मींस जब भी आप अपना वेरीफाइड कराने जाते हैं या कुछ चेंजेस कराने जाते हैं, लाइक फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिंगरप्रिंट, आई वगैरह जो भी है, तो उसमें टाइम लगता है आपका 1+ मंथ। ओके, 1 से 1.5 महीना आपका वेरीफाइड होने में लग जाता है। सो आई होप डिजिटल आइडेंटिटी समझ में आ गया, उसके प्रॉब्लम्स क्या थे पहले एंड एडवांटेज ब्लॉकचेन क्यों लाया गया। अब हम बात करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स की, जो होने वाला आपका यूनिट नंबर 2। ब्लॉकचेन स्टोर लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड परमानेंटली एंड सिक्योरली। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद ओनर डिटेल एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। दिस मेक लैंड रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट एंड difficult to change illegally. It reduces dispute related to land ownership. ओके, अगर हम बात करें तो लैंड रिकॉर्ड का एक्चुअली में ये होता था कि पहले आप देखते होंगे कि कोई भी जाके किसी भी जमीन पे कब्जा कर लेता था। ओके, जैसे आपकी ये लैंड है तो ए की है, बट बी जाके ए को बाहर भगा देता था, ठीक है, तो यहाँ पे फिर बी का कब्जा हो गया। अगर अब बी का कब्जा हो गया है, सो पहले ये नहीं होता राइट्स वगैरह। ओके, तो ब्लॉकचेन क्या करता है कि इसको हिस्ट्री सेव कर रखता है। कैसे सेव करता है? जैसे पहले मान लो कि किसी एक्स नाम के पास जमीन थी, वो फिर उसने वाई नाम को ट्रांसफर कर दिया, देन जेड नाम को,
तो ये सारा डाटा उसके पास सेव रहेगा ब्लॉकचेन में, सिस्टम में। ओके, तो इससे क्या होता था कि जो डिस्प्यूट्स होते थे, लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारी चीजें सॉल्व हो गई थी। मतलब प्रॉब्लम्स क्या होती थी लैंड रिकॉर्ड को लेके, तो ये था फेक ऑनरशिप, करप्शन, डुप्लीकेट रजिस्ट्री एंड पेपर लॉस। डुप्लीकेट रजिस्ट्री क्या होता था? डुप्लीकेट रजिस्ट्री क्या होता है कि जो भी रजिस्ट्रार होता था वो कर देता था, ठीक है, थोड़े से पैसों के लिए। पेपर लॉस हो जाते थे। एडवांटेज क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑनरशिप, इजी वेरिफिकेशन, परमानेंट रिकॉर्ड, रिड्यूस डिस्प्यूट एंड बेटर क्वालिटी। ओके, एग्जांपल लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या खरीदना है किसी की जमीन, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। लाइक अंकित है के पास जमीन है एक्स, ठीक है, उसने बेचा राजेश को, उसी एक्स को। ओके, देन राजेश ने किसी और को बेच दिया एक्स को। ओके, तो ये सारी चीजें डिटेल वहां पे सेव होंगी एंड इससे रिलेटेड कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं बोल सकता बाद में रजिस्ट्री कराने का कि ये जमीन मेरी है, ना ये बोल सकता है कि ये जमीन मेरी है, क्योंकि इसने तो इसको ट्रांसफर किया ना, इसको पैसे मिल गए। ओके, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। आई होप समझ में आ गया होगा। रिकॉर्ड कीपिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंटिटीज। ओके, ब्लॉकचेन हेल्प डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेयर ट्रस्टेड रिकॉर्ड यूजिंग अ कॉमन सिक्योर नेटवर्क। ओके, देखो कोई भी गवर्नमेंट आए, ठीक है, उसके पास ये डाटा रहता ही रहता है एंड सिक्योर रहता है। इट रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी बिटवीन डिपार्टमेंट्स। ओके, पेपर वर्क कम हो गया क्योंकि सारी चीज सिस्टम में सेव होने लगी, ट्रांसपेरेंसी होने लगी, क्योंकि ये सिस्टम सबके पास सेम है ना एंड डाटा भी सेम है, तो कौन क्या छुपाएगा। एंड आपको ये चीज एक अच्छे से मालूम है कि अगर ब्लॉकचेन में कोई भी डाटा एक बार सेव हो गया तो उसको चेंज करना या हटाना बहुत मुश्किल है। द सेम वेरीफाइड डाटा कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल ऑफिस सिक्योरली, आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इसके यूजेस क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट, टैक्स रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड। ओके, ये सारी चीजें छुपाई नहीं जाती अगर कोई पहला गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है। एडवांटेज क्या है? फास्ट डाटा शेयरिंग, लेस पेपर वर्क, बेटर ट्रांसपेरेंसी, सिक्योर रिकॉर्ड एंड फास्टर वेरिफिकेशन। देखो, आपका डिजिटल आइडेंटिटी हो, लैंड से रिलेटेड हो, ये वाला टॉपिक हो, इसमें ये चीजें तो हैं, फास्ट डाटा शेयरिंग, पेपर वर्क, बेटर ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें हैं, तो ये कॉमन होने वाला है आपका। जब कुछ समझ में आए, कोई भी आए, ये लिख के चले आना। ओके, अब हम बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ओके, अगर कोई पूछे व्हाट इज पीडीएस और पीडीएस, तो पहले आपको लिखना है पीडीएस स्टैंड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देन आपको उसके बाद लिखना है ब्लॉकचेन ट्रैक फूड सप्लाई फ्रॉम वेयर हाउसेस टू राशन शॉप। ओके, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? राशन, गरीबी रेखा के नीचे जो भी आते हैं, लाल कार्ड यूपी में चला था। ओके, तो इसी को रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करता है कि एक्चुअली में जिसका खाना है, जिसके नाम पे आ रहा है, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर जान लो कि एक घर में कोई 5 लोग है, ठीक है, तो उसके यहाँ 25 केजी राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो क्योंकि एक पर्सन के 5 केजी होता है एक महीने में। ओके, एवरी मोमेंट ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड विच हेल्प रिड्यूस करप्शन एंड फूड थेफ्ट। इट इम्प्रूव मॉनिटरिंग एंड इंश्योर करेक्ट डिलीवरी टू बेनिफिशियर। बताए ना कि इससे क्या होता था, जब ये नहीं आया था तो इससे चोरी बहुत ज्यादा होती थी राशन की, क्योंकि पहले डिजिटल था नहीं, तो रिकॉर्ड आप कागज में अपने मन से भी कर सकते हैं, बट अब डिजिटल ही है तो फिंगरप्रिंट से मिलता है। ओके, सो ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई। प्रॉब्लम्स क्या थी उस टाइम पे? फेक राशन कार्ड बन जाते थे, फूड थेफ्ट होता था। थेफ्ट मतलब कि जो देता था, ठीक है, कोटेदार, हिंदी में उसको कोटेदार बोलते हैं क्योंकि मेरे यहाँ है। ओके, देन करप्शन होता था क्योंकि वही रख लेता था, बेच देता था। डुप्लीकेट बेनिफिशियरी, जिसके कोटेदार से अच्छे व्यवहार है उसको 4-4 बार मिल जाता था, जिसके व्यवहार अच्छे नहीं है तो उसको एक बार भी पहले नहीं मिलता था, पूरा राशन रख लेता था। वो ऐसा भी वो करता था कि किसी भी शॉपकीपर को बेच देता था, उसके अच्छे पैसे ले लेता, शॉपकीपर फिर महंगे बेच देता था, क्योंकि जो राशन होता है गवर्नमेंट का वो सस्ता देता है कोटेदार को। ओके, कोटेदार इन द सेंस ऑफ कि गवर्नमेंट जो बेनिफिशियरी उनको बहुत सस्ता देता है। एडवांटेज क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ट्रैकिंग, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूसेस फ्रॉड, बेटर मॉनिटरिंग, इंप्रूव ट्रस्ट। देख लो, ट्रांसपेरेंसी है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, रिड्यूसेस फ्रॉड है, वहां पे रिड्यूसेस पेपर वर्क था, बेटर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूव ट्रस्टिंग सिस्टम, राशन कार्ड सप्लाई ट्रैकिंग। पता है ना कि अगर एक को जितना 25 किलो मिलना था तो 25 किलो ही मिलेगा, क्योंकि अब फिंगरप्रिंट हो रहा है। अब बात करेंगे हम सोशल वेलफेयर नेटवर्क। अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर सिस्टम की, ओके, तो इसमें वेलफेयर मतलब क्या है कि जो भी आपकी स्कॉलरशिप आती है वगैरह, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे मिलती है एंड क्या हेल्प होती है, पहले क्या प्रॉब्लम होती थी। तो ब्लॉकचेन हेल्प गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट स्कॉलरशिप, पेंशन, सब्सिडीज टू करेक्ट बेनिफिशियर। इट इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस चांसेस टू फेक क्लेम्स एंड डिलेड पेमेंट। द सिस्टम बिकम फास्टर एंड मोर रिलायबल। ओके, इसमें सिंपल सी है कि जो भी
कॉलेजेस स्कूल तो उनमें स्कॉलरशिप मिल जानी चाहिए जो राइट पर्सन है। ओके, पहले क्या होता था कि इनकम किसी की भी ज्यादा हो कम हो, मिलती उन्हीं को थी जो पहले अप्लाई कर देते थे, ले जाते थे। ओके, अब क्या है, जिनको मिलनी चाहिए उन्हीं को मिलेगी, अगर जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलेगी। ओके, प्रॉब्लम्स क्या थी, फेक बेनिफिशियरी, डिलेड पेमेंट एंड करप्शन। डिलेड मतलब कि मैनुअल होता था, देखो पहले हर चीज मैनुअल ही होती थी, तो मैनुअल में आपको भी पता है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देन फेक बेनिफिशरीज में बने करप्शन, तो भाई हर जगह होता था। अगर आपके पास कोई भी आ रहा है, आपको करप्शन वर्ड चेप देना है, यानी करप्शन के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से आप चैट जीपीटी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। ओके, आगे इसके एडवांटेज क्या है, फास्ट पेमेंट, बहुत जल्दी स्कॉलरशिप आ जाती है, बेटर ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस, बेटर ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस ऑफ कि आप ट्रैक कर सकते हैं डीबीटी से स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ, रिड्यूस फ्रॉड, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यही है देखो डीबीटी, बेटर मॉनिटरिंग। अगर हम बात करें कि स्कॉलरशिप आपकी आती कैसे है एक्चुअली में, ठीक है, तो देखो स्कॉलरशिप जो आपकी आधार नंबर से आती है, तभी बिना मिस्टेक के आती है, तभी आप जाता है कि एनपीसीआई जरूर करवाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी सिक्योर ब्लॉकचेन डाटा ट्रांजैक्शन यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक, इट प्रोटेक्ट्स यूजर इंफॉर्मेशन, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मेनली डिपेंड ऑन क्रिप्टोग्राफी मेथड। ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कि जिसके पास एक्सेस नहीं होता, फेक। ओके, यूजर्स क्या है इसके, डाटा सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड आइडेंटिटी प्रिवेंट। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हैश फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की, प्राइवेट की। हैश फंक्शन इन द सेंस ऑफ कि आपकी रियल आईडी या नेम वगैरह नहीं लिखा जाता, वहां पे एक कोड चलता है 00812B ऐसे करके। डिजिटल सिग्नेचर आपके चलते हैं जैसे, क्योंकि रियल लाइफ एंड डिजिटल सिग्नेचर चेंज होते हैं। पब्लिक की कुछ और होता है, प्राइवेट की होता है। प्राइवेट की इन द सेंस ऑफ कि आपने पेमेंट के लिए भेजा, जो भी मैनेजर हो वो होगा, वो पब्लिक की से वेरीफाइड करेगा उसको। ओके स्टूडेंट्स, बात करेंगे प्राइवेसी ऑन ब्लॉकचेन। तो प्राइवेसी टेक्निक प्रोटेक्ट यूजर आइडेंटिटी एंड ट्रांजैक्शन डिटेल ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क, दिस मेथड हेल्प कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर एंड हिडन अनऑथराइज्ड यूजर्स। यूजर आइडेंटिटी सेव करके रखता है ब्लॉकचेन। ओके, मेथड क्या है, इंक्रिप्शन, वैलिड एड्रेस, जीरो नॉलेज ऑफ प्रूफ। इंक्रिप्शन मतलब कि कोई भी तीसरा बंदा एक्सेस नहीं करता, ए और बी है, ओके, जैसे ये कस्टमर है, ये बैंक है, तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा सी नहीं एक्सेस कर पाएगा। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है, यूजर प्राइवेसी, सिक्योर ट्रांजैक्शन, डाटा प्रोटेक्शन, बेटर कॉन्फिडेंशियली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, कौन सा टॉपिक है, प्राइवेसी इन ब्लॉकचेन। ओके, अगर मैं बात करूं कि आपको सबसे ज्यादा क्या क्या पढ़ना है, देखो एक बार लैंड वाला आप पढ़ लीजिएगा, प्राइवेसी इन ब्लॉकचेन पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन, प्राइवेसी पढ़ लिया, अब सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी अचीव यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, डिसेंट्रलाइज्ड एंड कॉन्सेक्यूस मैकेनिज्म। क्रिप्टोग्राफी मतलब आपके सिग्नेचर वगैरह, डिसेंट्रलाइज मतलब कि पावर एक जगह ना होके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कॉन्सेक्यूस मतलब कि आपके सिग्नेचर वगैरह बहुत ज्यादा। दिस फीचर मेक ब्लॉकचेन सिक्योर एंड डिफिकल्ट टू हैक, वंस डाटा इज एडेड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मॉडिफाइड और डिलीट। ओके, समझे कि अगर आपके एक बार डाटा में नाम धीरज यानी स्पेलिंग देनी थी आपको, दे कौन सी दिया आपने, अब ये जो स्पेलिंग आपकी बहुत रेयर चेंज होगी आधार में, आपको बार बार कैफे जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें, क्योंकि एक सिस्टम में नहीं आपका डाटा चढ़ा, बहुत सारे सिस्टमों में। इसकी फीचर्स क्या है, इम्यूटेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कॉन्सिक्वेंस मैकेनिज्म, सिक्योर ट्रांजैक्शन। थ्रेट क्या है, 51% अटैक, प्राइवेट की थेफ्ट एंड स्मार्ट कनेक्शन, ये आप यूनिट 2 में पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूनिट आपकी होती है यहीं पे खत्म, यूनिट 5 डन। आई होप पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, समझ में आया तो कमेंट कर देना। यूनिट 3 एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम कहाँ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। डिजिटल आइडेंटिटी, आधार, पैन कार्ड वगैरह, लैंड रिकॉर्ड, ऑनरशिप रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड की भी गवर्नमेंट सारे रिकॉर्ड रखता है, पीडीएस। ओके, सोशल वेलफेयर सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके, पीडीएस का, ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी, ट्रांजैक्शन, प्राइवेसी ऑन ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी ऑन ब्लॉकचेन। फिर भी अगर कुछ डाउट हो आपको तो कमेंट जरूर करिएगा, जो समझ में ना आए हो। ओके, फीडबैक एंड अगर आप गुड
नॉट ट्राई लिख सकते हैं, तो आप कीप इम्प्रूविंग भी तो लिख सकते हैं मुझको, ओके, क्योंकि ये ज्यादा मुझको मोटिवेट करेगा, कीप इम्प्रूव। और मैं कोई टीचर तो हूं नहीं कि मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज समझा दूंगा, जितना मुझे आ सकता है मैं उतना अच्छे से आपके लिए कर रहा हूं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लव फ्रॉम कैंपस सर्किट। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए योर चैनल कैंपस सर्किट को, ओके स्टूडेंट्स। तो जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना है आपको, एंड बाय बाय। एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आप अभी कितने बजे देख रहे हैं, कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, ओके। देखिए तो कितने महारथी, ओके। बाय बाय, ख्याल रखो, पढ़ते रहो।